मैं इस मुकदमे का नए सिरे से जायजा लेना चाहता था। मैं सच्चाई तक पहुंचना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि इकबाल को इस कम उम्री में एक ऐसे जुर्म में मौत जैसी संगीन सजा क्यों दी गई है जिसके इर्तिकाब से वो इनकार करता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मेरा नाम सुहेल याफत है और मैं जस्टिस पार्टी पाकिस्तान में क्रिमिनल डिफेंस इन्वेस्टिगेटर की हैसियत से काम करता हूँ। किसी भी केस में आपको इंटेरोगेट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अमूमन या तो मुलजिम खुद होता है या उसकी फैमिली होती है। तो पुलिस आई है डेरे ते, उन्हें साडे वालद नूं पूछया भाई इकबाल किदे, उस आख्या बहुत उदे अपने भाई कोल गए है डेरे ओदे ते। उन्हें आख्या बस तुसी पेश करो, असी कोई गल बात पूछनी। अगो दूसरे दिन वालद लैके गया है, पुलिस ने आख्या बा आ गया, कोई गल बात पूछ लो। उन्हें आख्या पूछ लेने बरा, लेन छड़ जा, तुसी जाओ, शाम नूं असी छोड़ देंगे। शाम नूं ना इकबाल नूं थाने चों अगवा करके किसी होरी जाए ते शिफ्ट कर लिया। वो जित वेले साडी मुलाकात हुई है ना, बहुत माड़ी हालत आई, बहुत माड़ी, बड़ा कमज़ोर हो गया आई, सोजस भी मूँह आई, पैर एडे एडे सोज के हो गए हैं मोटे, नील शील बतेरे हैं, रगड़ शगड़ भी बतेरी है। पुलिस ने दस्या बा छोरे अपने को पूछ लो, इस डकैती की है। ते वालद ने पूछा वो को, उस आख्या बा मैं डकैती ने मार मार के मनवाया है। उम्र इसकी आई 14-15 के दरम्यान। मत बोले चोखे पैसे भर के बड़ा वकील अच्छा बेहतरीन ना असी कर सकते। सजा मौत हो गया इकबाल। सजा अपनी वो 10-10 साल काट के आए, अगर आ गए घर आपो अपनी रिहायशा ते, आपो अपने खानदान विच जी बहुत कुछ खो दिता है, कोल कुछ भी नहीं रह गया, जो कुछ आई सारा ही खो दिता है, घर बर्बाद हो गया, कुछ कोल नहीं। तो ये भी इस जगह को भी वो जो था एक प्राइवेट टॉर्चर सेल के तौर के पर इस्तेमाल कर रहे थे। तो कहते कि छत के साथ एक हुक था, उसके साथ रस्सी लटकी हुई थी, तो उसके साथ जो है इसको स्ट्रैपेडो लगाया गया, उल्टा लटकाया गया, जिससे इसको जो था जोड़, इसके इंसान के मुंह में जोड़ वगैरह निकल जाते हैं। फिर इसको रूलर वगैरह फेरा गया। उसके अलावा जो था मार कुटाई तो फिर इनकी अलग है ही है, और बेशुमार ऐसे टॉर्चर्स होते हैं जिसका विजिबली कोई ऐसी कोई चीज़ मार की या कोई चीज़ सामने नहीं आती है। कि अगर कोई वकील टाइमली अगर कर लिया जाता, कोई अच्छा कॉम्पिटेंट वकील टाइमली किया जाता, इसके ऊपर किए जाने वाला टॉर्चर जो था वो सामने आ सकता था, ताकि फोर्सफुल कन्फेशन के लिए एक सॉलिड डिफेंस जो था, एक एविडेंस जो है, डिफेंस एविडेंस जो है वो आप सामने लेके आ सकते थे। इस तरह एज का मसला है, ये जुवेनाइल एक्ट उस ज़माने में ये शुरू हुआ, तो फिर हमने भी पढ़ा, तो ये था कि 18 साल तक कोई जुर्म करे तो उसमें कैपिटल पनिशमेंट नहीं हो सकती। तो इस पर मैंने काम किया।
फॉल्सिफिकेशन मैंने करवाई, लाहौर से डॉक्टर मंगाया तो उसको एग्जामिन कराया। ये कि इसकी उम्र 18 साल से कम है एट द टाइम ऑफ अक्रंस, तो इसे कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। ये मेरा स्टैंड था। फ़ायदा नहीं मिला जो होता है, ये तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है कि वो चाहे तो बिलीव करे, चाहे तो ना बिलीव करे। पता नहीं उन्होंने, मैंने तो फिर फैसला नहीं देखा। उन्होंने आपको बताया होगा जी हमें बहुत बुरे तरीके से मारा पीटा गया है, तशद्दुद का निशाना बना गया है, तो आपने इस इशू को अदालत में उठाया कि चोरों डाकुओं के साथ पुलिस ऐसा करती, हर एक के साथ ऐसा करती, तो ये तो रूटीन मैटर को हम नहीं रखना चाहते। पुलिस ने क्या उसे मेहमान रखा हुआ दादा के मुताबिक पुलिस ज़ाहिर है पूछ गिछ करती है, वो थप्पड़ टोला करती है उसके साथ। मुझे तो अपने कानों पे भी यकीन नहीं आ रहा कि भी अगर टॉर्चर हुआ है तो उसको अदालत के नोटिस में लेके आना डिफेंस काउंसिल का काम है। कि भी मेरे जो क्लाइंट है उससे फोर्सफुल कन्फेशन लिया गया है, लेकिन वकील साहब का जवाब बहुत ही कैजुअल सा था कि जैसे बाकी लोगों की तरह वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ सिस्टम और इट्स अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। यही है कि हम जो देख रहे हैं, जो लोग इस सिस्टम का निशाना बनते हैं, जो उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और वो कोई उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो सुपीरियर कोर्ट्स में या ट्रायल कोर्ट्स में कोई अच्छा लॉयर खड़ा करके, कोई कॉम्पिटेंट लॉयर खड़ा करके जो है अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम को कंटेस्ट कर सकें। झूठ फिर झूठ हमने जब इसको क्रॉस एग्जामिन करना शुरू किया तो चीज़ें हमारे सामने आई, जिनकी स्टेटमेंट्स के बिना के ऊपर इकबाल जो है वो सजाए मौत के ख़तरे से जूझ रहा है, अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है इस वक्त। ਉਹ ਦਸਤੀ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਫਲ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਮੈਂ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਭੱਜਦਿਆਂ ਉਸ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਧਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ। LG ਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਤੂਸ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਆਖਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆਈ, ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਡਿਕੇਟ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਾਇਰ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ। अगर पुलिस आपको ना बताती, ਤੁਸੀਂ खुद पहचान सकते सी उस वक्त? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ सकते ਸੀ कि आहो यही बंदे सी तो उस रात मैंने देखे सी? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬਾਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਵਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ये वकूआ होया जितने मैं सुनिया मेरे शहीद अहमद मर गया, बंदूक लगी। अगो मुड़ पुलिस बनी, पुलिस तलाश की ढूंढिया, उन्हें ये छोर फदे 3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਕੂਆ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? नहीं जी कोई नहीं असन देखी, उन्हें झूठ मारना। ਤੇ ਅਗਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਕੂਆ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, जी हाँ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? जी दी। ਅੱਛਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਆਖਣਾ ਹੋਰ ਕਹਿਆ। गवाहान के अदालती बयानात और मौजूदा बयानिए में तजाद पाया गया है, इसलिए हमने फैसला किया कि हम जाए वकूआ पर जाकर खुद देखें कि क्या रात की तारीकी में
70 गज के फासले से किसी शख्स को शिनाख्त किया जा भी सकता है या नहीं? देखें, क्राइम सीन को तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब एक अचानक से होने वाले इंसिडेंट में इतना एक्यूरेटली लोगों को कैसे आप पहचान लेते? तो मैं इसको खुद जाके देखना चाह रहा था कि आखिर इतने अंधेरे में और इतने फासले से, जो कि 2 विटनेसेस बता रहे हैं, देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, और मैं कम से कम इस नतीजे पे पहुंचा कि इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल कि आप रात के इतने अंधेरे में गाड़ी की हेडलाइट में किसी बंदे को 70 गज के फासले से आप पहचान सकें। तो वो आप उस किस्म की नहीं, बस आपको बस एक ह्योला सा ज़रूर नज़र आता है कि 70 गज के फासले से आम आँख जो है, इंसानी आँख जो है, वो इतना कोई ही बस रीड कर सकती है। इकबाल 19 साल से इन झूठी शहादतों की वजह से काल कोठरी में सड़ रहा है, और आगे भी उसका मुस्तकबिल क्या है, नो वन नोज, ही इज जस्ट वेटिंग फॉर हिज फेट। इकबाल के केस में शक की गुंजाइश मौजूद है। इकबाल के खानदान, वकील सफाई और गवाहान से बातचीत ने इन शुबहात को तक़वियत दी है। फर्ज करें इकबाल मुजरिम है भी, तो क्या इन शकूक व शुबहात की मौजूदगी में इकबाल को फांसी दी जानी चाहिए? हमने मकतूल के बेटे वहीद से बात करने का फैसला किया ताकि हम जान सकें कि उसका मौक़िफ़ क्या है। उस बाद मैं स्कूल पढ़ रहा था जिस टाइम वाले साहब फौत हुए, ठीक है। वाले साहब फौत हुए तो फिर हालात साढ़े खराब हो गए, बिल्कुल सिर उत्ते जी नहीं वाले साहब रहे। तो छोटे छोटे बच्चे भैन भाई इन्होंने वास्ते खान करना सी, कोई रोज़गार का सिस्टम भी इतना साढ़ा कोई आमदनी होर जरिया है नहीं सी, कारोबार ही सी। पहले साढ़े मुश्किल वक्त आया तो सानी ना तो गुस्सा सी कि असीं इन्हां छोड़ना नहीं, जो जे कुछ भी हो गया चलो अगों असीं अल्लाह कीता, साडी ना मेहनत मजदूरी वाला काम भी ठीक हो गया, घर च खुशहाली आउण लग पई। तो ये रोज़ आउण परेशान या कुछ वक्त लगा है साढ़े वाला उस माफ़ है। चलो जे कुछ होना वो छोटी उम्र आती भी, या जे कोई गलती कर बैठा है माफ़ करना ज़रूरी है। तो सब तो अच्छा काम ही माफ़ करना है। अगर तुसी उन्होंने नाले दोगे तो फिर माशरा ख़राब ही होना। माशरे में बेहतरी वाले पास आओ कि उन्होंने गलती उन्हें सज़ा हो गई, तकरीबन 15-20 साल तो जेल च हो गए सज़ा कर। ये साडा कोई उन्होंने अदालत वाल कोई नहीं साडा रुझू इस चीज़ का, ये उन्होंने मर्जी छोड़ दें ना छोड़न। असीं तो अल्लाह वास्ते माफ़ कर चुके हैं कि साढ़े बदले उस फांसी लानी ना तो बेशक ना लाण। माफ़ करने वाला जिहड़ा ना सब तो वड्डा हुंदा जिन्हां दा हक बनदा है। यही बिना है कि पाकिस्तान में आई पर्सनली बिलीव कि डेथ सेंटेंस के ऊपर गो के ये टैबू है, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोसाइटी में इसके ऊपर डायलॉग्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें इसको कंसीडर करने की ज़रूरत है कि अगर हम एक ऐसे एक्ट के तहत एक ऐसा एक्ट करेंगे जिसका हम खमियाजा नहीं भर सकते, और वो ऐसी जान छीन लेते हैं जिसको हम वापस नहीं कर सकते, तो हमें इस किस्म के फ़ैसले करने से पहले सोचना ज़रूर होगा।